अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार का चुनाव इस बार भारत की राजनीति का बहुत ही निर्णायक पल और निर्णायक चुनाव साबित होने वाला है। बिहार के चुनाव से तय होने वाला है कि इस देश में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की धरातल क्या रहेगी। इससे यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है या घटी है। बिहार इस बार बहुत डिसाइसिव निर्णय लेने जा रहा है और बिहार से आया परिणाम बहनों भाइयों पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। आज चर्चा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और उसके इम्पैक्ट पर। बहनों भाइयों, इन दिनों राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार एक संपूर्ण राजनीतिक राज्य है। बिहार देश भर को दिशा दिखाता है। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, किसी भी देश चले जाएं, अगर वहाँ कोई भी भारतीय मिलेगा तो उनमें निश्चित एक बिहारी होगा। बहनों भाइयों, बिहारी एक बहुत ही उनको जाति में ना बांटिए, वो एक बेहद पढ़े लिखे, काबिल, योग्य, परिश्रमी, मेहनती लोगों की कम्युनिटी है। भले ही वो अपने राज्य में आकर जातियों में बट जाते हों, लेकिन उनकी पहचान बिहारी के रूप में है और ये गर्व का विषय है। तो क्या चल रहा है इन दिनों बिहार की राजनीति में? बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति में इन दिनों राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बड़ी जबरदस्त चर्चा में है। इंटरनेट मीडिया पर तो इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा की धूम है। दरअसल राहुल गांधी इसके लिए काफी होमवर्क करके आए। वोट अधिकार यात्रा के ठीक पहले उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को डिफेंसिव मोड में ला दिया। जब ये सब कुछ चल ही रहा था तब तक 65 लाख बिहारियों के नाम काटने की बात सामने आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच जब चुनाव आयोग की सफाई आई, लेकिन उस सफाई पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा भारी पड़ रही है। लोग उमड़ रहे हैं, जनता आ रही है, राहुल गांधी सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कोई बड़ी रैलियों के जरिए नहीं, कोई बड़े कार्यक्रमों के जरिए नहीं, बल्कि वो रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी की इस मेहनत का फायदा कौन लेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी इन दिनों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का हर रैली में संकल्प लेते हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में कोई चीज यूं ही नहीं होती। कोई यूं ही किसी को राजा स्वीकार नहीं कर लेता। तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को राजा स्वीकारा क्योंकि जनता राहुल के साथ बिहार में चलती दिख रही है। कौन है ये लोग जो राहुल गांधी की इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और क्या इसको रिस्पांस मिल रहा है? जवाब है हाँ। तो इस वोट अधिकार यात्रा का राजनीतिक निहितार्थ क्या है? बहनों भाइयों, बिहार हमेशा से देश में राजनीतिक दिशा को तय करता है। बिहारी सिर्फ एक वोट नहीं डालता, बल्कि वो पूरे देश को दिखाता है कि दरअसल बयार किस तरफ बह रही है। और बिहार ने हमेशा अपना मुस्तकबिल खुद चुना है। तो इस बार बिहार क्या चुनने को तैयार है? क्या एनडीए का गठबंधन जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, वो दो युवाओं का मुकाबला कर पाएगा? क्या नीतीश कुमार 20 साल से अपनी चली आ रही निर्बाध हुकूमत को बचा पाएंगे? क्या अपने साम्राज्य, अपनी सल्तनत को बचा पाएंगे? या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी की आंधी उन्हें उड़ा देगी? बहनों भाइयों, नीतीश कुमार के पास अगर कुछ है तो वह है उनकी ईमानदारी, उनकी अच्छी नीयत बिहारियों के लिए और कुछ कड़े फैसले। नीतीश कुमार जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार में जो 20 साल पहले के हालात थे, लोगों ने ऊब कर नीतीश कुमार को चुना और लगातार उसके बाद चुनते गए। 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से लगातार हैं। और हैरत की बात है कि एक बार भी बहुमत नहीं था उनके पास अपना। नीतीश कुमार इस देश के अकेले सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कभी बहुमत नहीं रहा है, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री रहे। यह है राजनीति। वो इधर को भी स्वीकार हैं, उधर को भी स्वीकार हैं, वो ऊपर को भी स्वीकार हैं, नीचे को भी स्वीकार हैं, सभी दिशाओं को स्वीकार हैं।
भारत के वो इकलौते एकमात्र सर्व स्वीकार्य नेता हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है अपने भतीजे के साथ खड़े दिखाई दें। कल को जरूरत पड़ी कांग्रेस के साथ भी दिख सकते हैं, वैसे हैं बीजेपी के साथ, और कह दिए हैं कि अब कसम खा लिए कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी के ही साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या हैं ये पूरा देश जानता है। तो क्या होने जा रहा है बिहार के भीतर? बहनों भाइयों, इस वक्त बिहार में विपक्षी एकता ने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी हैं। तो बीजेपी के पास क्या कार्ड है? नवंबर तक चुनाव होना ही है वहां पे, और उसके पहले बीजेपी को तैयारी भी कर लेनी है, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक तक काम पूरा हो जाएगा वोटर रिवीजन लिस्ट का। उसके बाद चुनाव घोषित होंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर 10 सितंबर तक भी या 15 सितंबर तक भी चुनाव घोषित होते हैं तो ये अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएंगे और नवंबर में सरकार का गठन। यानी बिहार के लोग अक्टूबर में वोट डालेंगे, या तो सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में वोट पड़ेंगे। तो बिहार क्या तैयार है? और बिहार इस बार क्या चाहता है? वापस बिहार को नीतीश कुमार चाहिए या फिर तेजस्वी यादव का नेतृत्व? तय बिहार को करना है। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया, और हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। सोनिया गांधी का एजेंडा है अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना, मगर मैं कहना चाहता हूं ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एनडीए का विजय निश्चित है, मोदी जी का विजय निश्चित है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश पोद्दार भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय वर्मा जाने माने पत्रकार हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं बिहार से, पटना के राजधानी पटना से। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में के त्रिपाठी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। क्या राहुल गांधी ने बिहार को कोई प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है? सच पूछिए तो बिहार तो वैसे भी लोकतंत्र की जननी है, क्रांति की भूमि है, सदैव राजनीतिक प्रयोगशालाएं होती ही रही हैं। और बिहार में जो अभी परिस्थिति बनी है, जिस तरह से सड़कों पर जनसैलाब है और एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये पूरे देश में नारा आज जो है धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से देश के जनमानस में जिस तरह से जागरूकता फैल रही है, वोट चोरी का जो महादेवपुरा में जो तथ्य के साथ हमारे नेता ने रखा, उसको बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। सड़कों पर जनसैलाब इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी बन रहा है। सच्चाई यह है, कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण की, महात्मा गांधी की, बुद्ध की भूमि, वो भूमि हमेशा राजनीतिक जागरूकता का और राजनीतिक निष्कर्ष का केंद्र रहा है। ये चुनाव बिहार में सिर्फ वहां के स्थानीय मुद्दों पर नहीं, राष्ट्र के भी निर्माण में और राष्ट्र को एक दिशा देने का काम करेगा। जिस तरह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी और अमित शाह मिलकर के चुनाव आयोग में 3 परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में किया। पहला तो न्यायाधीश नहीं उसमें बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दूसरा,
कैसे 2023 में कानून बदल दिया कि चाहे जो चोरी करो, जो गलती करो, सत्ता पक्ष और अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जो आप लाभ का मामला बनाओ, चुनाव में जितना भी धांधली करना है कर लो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून बना करके उपाध्याय जी, मैं लौटकर बिहार के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, ताकि वो ओपन चोरी हो जाए। आपने कहा वोट चोरी का ही सिर्फ मुद्दा है, तो क्या नीतीश कुमार की गवर्नेंस को और बिहार में उनके कामकाज को आप क्लीन चिट देते हैं, उसको सराहते हैं, उसको स्वीकारते हैं? क्योंकि आप बिहार के बारे में, गवर्नेंस के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। देखिए, गवर्नेंस के बारे में भी चर्चाएं होती ही हैं लगातार, हर रैलियों में, हर कार्यक्रमों में। पर वोट चोरी का मुद्दा पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था। बिहार में चूंकि यात्रा शुरू हुई है, वोट अधिकार यात्रा, तो निश्चित तौर पे इस पर जोर है। साथ में जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था खत्म है, 60,000 से ज्यादा हत्याएं और 25,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, और राजधानी सड़कों पर जिस तरह सरेआम फायरिंग हो रही है, इसका तो सब समर्थक जो है यहाँ एलजेपी के कोई प्रवक्ता होंगे तो भी बता देंगे। उनके नेता भी कह रहे हैं कि वहां अपराध बढ़ा है और लगातार अपराध का केंद्र बन गया है बिहार। दूसरा, भ्रष्टाचार, 40 फूल जो है चूहा खा जा रहा है बिहार में। आप समझिए कि चूहा कितना शक्तिशाली है। विकास का एक नया मापदंड चूहा मॉडल बिहार हो गया है डेवलपमेंट के नाम पे। अच्छा, मुसलमानों के एक तबके से बड़ी आवाजें आ रही हैं, चल रही है, ये आवाजें ये कहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस का पार्ट बनाया जाए। क्या आप ओवैसी को कंसीडर करने को तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि कोई वैसी आवाज आ रही है। वो एक तरह से ओवैसी साहब के लोग, कुछ लोग हैं जरूर, थोड़े बहुत, 10, 5, 25, 50, और वो लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो एजेंडा है, नैरेटिव है, वो और तेजी से चले यदि वो हमारे साथ आ जाए तो। भाई, भाजपा को सबसे ज्यादा कोई लाभ देता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाता है, तो ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब के पास है क्या? हैदराबाद के अलावा कहां है? सीमांचल का इलाका जहां बिहार में भी जो 4 पांच सीट एमएलए पिछली बार थे, मिल गई उनको तेजस्वी यादव ने तोड़ के अपने में मिलाया। ब्रजेश भाई, और सीमांचल बिना ओवैसी के, ब्रजेश भाई, आपके लिए जीतना कठिन है सर जी। मिश्रा जी, सच्चाई ये है कि जो सीमांचल में 5 लोग थे, उस 5 में से जो 4 आरजेडी के पास गए, वो चारों आरजेडी के ही लोग थे, और 5वां भी लोग था वो जेडीयू का लोग था। संयोग से वो चुनाव जेडीयू साथ में कहीं ना कहीं सिस्टम में थी। जेडीयू के लोग जो है, जब सरकार में हमारे नीतीश जी आए थे, तो वो चारों लोगों ने ऑफर किया कि भाई आ जाइए, आरजेडी अपने साथ ले ली। तो यदि तोड़ा गया तो जेडीयू और आज की भाजपा भी उतनी ही जिम्मेवार है, यदि कहा जाए तो। पर सच्चाई है कि वो लोग हमारे ही पुराने थे, भटक गए थे, इनके पास तो गए। आप और इस बात का निश्चय कांग्रेस संकल्प करती है जनाधार था कि ओवैसी नहीं, ओवैसी नहीं, ओवैसी नहीं जी, किसी भी कीमत पर ओवैसी नहीं, ओवैसी नहीं, ओवैसी नहीं। ओवैसी एक तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के बहुत शुक्रिया है। भाजपा को लाभ, राकेश पोद्दार, भाजपा के प्लेट पे खेलने वाले, भाजपा के थैंक यू सर, उस पे पीच पर खेलने वाले वो लोग हैं। थैंक यू सर। राकेश पोद्दार बिहार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, थैंक यू, थैंक यू उपाध्याय जी। पोद्दार जी, मुझे आप बताइए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मुकाबले के लिए कि उनके खिलाफ आपके पास क्या है? जिस तरह का वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, उसने बिहार में आंधी मचा रखी है सर। देखिए, बिहार के अंदर जो वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, वो वोट अधिकार यात्रा नहीं है, परिवार अधिकार यात्रा है। किस तरह प्रियंका जी कल पहुंची बिहार, यही प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 2022 के बाद गायब हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रियंका जी बिहार आई, भाई बहन दामाद जीजा का पर्यटक स्थल बना दिए हैं ये लोग। और मैं कहना चाहता हूं, जो आज विषय था, बिहार में कांग्रेस जो प्रयोगशाला की बात कर रही है, यही कांग्रेस बिहार के अंदर जातिवाद का उत्पाद का इंजेक्शन लगाया, कभी भ्रष्टाचार का वायरस डाला बिहार के अंदर। राहुल जी का कद चुनाव से नहीं, काम से तय होगा। ना इनके पास विजन है, ना नेतृत्व है। 20 सालों में देश की जनता इनको नेता नहीं मानी है। इनको नेता क्या, कौन सी मानी? हंसाने वाला नेता, ट्रेनिंग देने वाला नेता, ट्रेनर नेता माना गया, लेकिन इनको नेता नहीं माना गया। इनके राहुल गांधी जी के रिजल्ट में
भारत जोड़ो यात्रा भी हुई। भारत जोड़ो यात्रा से 90 सीट जरूर आया, 99 सीट जरूर आया कांग्रेस को, लेकिन जो जीता वही सिकंदर देश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से भारत जोड़ो यात्रा पर एक सवाल पे खड़ा किया कि राहुल गांधी जी मीडिया में बने रहने के लिए, प्रिंट मीडिया का फ्रंट पेज छपने के लिए लोकतंत्र को हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं। आज बताइए एसआईआर के मुद्दे पे बिहार में जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पे क्या आप गए, याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट पर क्या आपको भरोसा नहीं है? इसका मतलब भरोसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे चुनाव आयोग 2023, जब चुनाव आयोग की गठन हो रही थी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी थे। अगर आपको ज्ञानेश्वर जी अच्छा नहीं लग रहे थे तो आप मोहर नहीं लगाते, बोलते इनको नहीं बनाने की बात। अब आते हैं ओबीसी साहब की बात कही उपाध्याय जी ने, वक्फ बोर्ड की जब बात आई, मुसलमानों की हित की बात आई, उस समय में ओबीसी साहब किनको समर्थन दिया? पोद्दार जी, मेरे पास 2-3 आपके लिए सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे जी, आपकी पार्टी को क्या मिलेगा? नहीं, बर्जेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल लगा। अटल जी का सपना था कि बिहार में विकास कैसे हो और गुजरात की विकास कैसे है। 2 व्यक्ति को चुना गया। अटल जी ने चुनकर देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री गुजरात के बनाए गए, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस समय में जब बिहार की जंगल राज की चर्चा हो रही थी लोकसभा के अंदर, उस समय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, नीतीश कुमार जी बिहार की जंगल राज की बात लोकसभा में उठा रहे थे, लालू प्रसाद यादव। सर, आप मेरी बात को इधर उधर ना घुमाओ सर। आपकी पार्टी को हासिल क्या होगा? नहीं, हमने अंत कहा में तो आपको डिप्टी ही बनना है सर, अगर बने तो क्या डिप्टी बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो सर? नहीं, बर्जेश जी, बिल्कुल सवाल सही था, मैं उसी पे आ रहा था कि हमारी विपक्षा है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अटल जी के सपने को हम लोग साकार कर रहे हैं। अटल जी का क्या सपना था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने या नीतीश कुमार के साथ हमेशा कंटिन्यू करें हम? नहीं, हमारा अटल जी ने नेतृत्व दिया नीतीश कुमार जी। जब तक नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, उनके नेतृत्व में हमने काम करना है। उनके नेतृत्व में बिहार को विकास की गति को तेज दिशा में लेके जाना है। इसका मतलब कि बीजेपी कितनी भी वहां बड़ी हो जाए, मोटी हो जाए, पर वो नीतीश कुमार के झंडे के नीचे रहेगी। देखिए, झंडा की बात कही, उनके नेतृत्व में बिहार विकास भी किया है। आप अगर हमें समय दें तो मैं 30 सेकंड में बिहार। सर थैंक यू सर, नेक्स्ट राउंड में बोल लेना सर, कितना भी बढ़ जाओ सर, लेकिन रहोगे उनके झंडे के नीचे सर। ये बात आज स्वीकार कर ली आपने, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं सर कि मेहनत करोगे, डिप्टी बनोगे सर, अगर बनी तो। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अनुज कुमार को आमंत्रित करता हूं, आरजेडी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं, राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत आपका। तो मुझे बताइए कि वोट अधिकार यात्रा में ये आपकी पार्टी के लीडर तेजस्वी यादव बार बार राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं। सर, अभी तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना है, ये आपने पीएम वाली बात क्यों शुरू कर दी? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वोटर अधिकार यात्रा है, हमने एसआईआर के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान के तौर पर शुरू किया था। हमें भी नहीं पता था कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। और आज जो आपको राहुल गांधी जी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ जो युवा, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा जो चल रहा है, वो जन आंदोलन के में शामिल होने वाले लोग हैं। जहां तक बात है बिहार और केंद्र सरकार के नेतृत्व की सवाल है, आपने देखा होगा जब इस यात्रा को हमने शुरू किया था तो एक सांकेतिक रूप से अगर एक तस्वीर उभर कर आई थी कि तेजस्वी यादव ड्राइविंग कर रहे हैं और उस गाड़ी पे सब लोग सवार हैं। तो बिहार में ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव हैं और ये सर्वस्वीकृत चेहरा है, जनता भी मानती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए लीडर अभी भी जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पे हैं। तो आप डिप्टी बनने की लड़ाई लड़ रही है आपकी पार्टी या मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है? नहीं, हम तो अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जो हमारा जो बिहार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, हम इन मुद्दों को लेकर जनता से जुड़े हुए हैं। और बात है इसमें से आप ही जैसे लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो हम बताते चलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब एक चीज बताइए, बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, आपके पीएम आते हैं कि नहीं आते हैं? तो राष्ट्रीय नेता तो आएगा ना। लेकिन वो अलग बात है कि पीएम जब आते हैं तो आपके साथ कोई लोग नहीं जुड़ते हैं। ऐसा भाड़ा पे क्या आदमी लाना दबाव है पड़ता है। तेजस्वी यादव पे कि वो बार बार हर रैली में करते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या आप राहुल गांधी की लोकप्रियता का राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने पक्ष में? देखिए, ये लोकप्रियता नहीं है, ये हमारे जो इंडिया गठबंधन की जो लोकप्रियता है, हम उसके आधार पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है और बिहार में है जो कि आरजेडी का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तो इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। अब चूंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर पे और अच्छा, जब आप ये राज्य सुनते स्तर पे हैं बात कि होगी। बीजेपी कह रही है हम कितने भी मोटे हो जाएं, कितने भी लंबे हो जाएं, कितने भी बढ़ जाएं, कितने भी घट जाएं, नीतीश कुमार हमारे नेता, तो ये तो कहेंगे ना। क्यों? आज तक बिहार के सत्ता में कभी रहे हैं क्या? इतिहास रहा है क्या? तो ये तो नकारे हुए लोग हैं। ये जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं, ये अच्छी बात है, बना ले, ठीक है। अब आप देखिए ना, आप 2010 को छोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल आज भी सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार रहे हैं हम बड़े पार्टी के रूप में। और आप जहां तक मुख्यमंत्री की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी अगर 20 साल में बहुत बढ़िया काम किए होते तो ये अपने दम पे क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? सर नीतीश कुमार जनता उनको जिताती है सर, और सर, गठबंधन के जिताते दल नहीं है आप सर। भी उनको सपोर्ट सर, करते हैं। और मैं दावे से जिताते कह रहा हूं कल को उनको जरूरत पड़ेगी तो जो सबसे पहले उनके दरवाजे पे खड़े नजर आएंगे आपके नेता होंगे। देखिए सर, मैं बताता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की भी पार्टी में। लेकिन हाँ, एक चीज बताते हैं, एक्चुअली ये हमारे बिहार की जो धरती है सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा की धरती रही। और लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जी दोनों है जो कि लोहिया और जयप्रकाश आंदोलन के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो नीतीश कुमार अगर सही रहते हैं, समाजवादी विचारधारा के साथ रहते हैं, तो हमारे साथ आ जाते हैं। कोई देखिए, मैग्नेट हमारे तो साथ सर उस जाते ही वो- व्यक्तित्व में है कि हर कोई उस आदमी को चाहता है सर, चाहे नहीं, आप नहीं, हो चाहे नहीं, वो हो। और सर, मैं फिर नहीं, कह रहा हूं हम नहीं जरूरत चाहते। पड़ेगी तो हो सकता है आप ही लोग वो पहले हो जो नीतीश को बुला लोगे, सर पहले भी वो या हमारे तो साथ कसम आए, खाओ 15 गंगा जल उठा के कि कुछ भी हो जाए आप नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो समाजवादी आदमी रहे हैं और अगर समाजवादी विचारधारा के साथ जनता के सरोकार के साथ हमारे पास आए थे तब हम सरकार बनाए थे। तो दोबारा कसम खा के उनको कहिए कि कहने फिर के अब बाद। आप ये बात का संकल्प लेते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ रहेंगे। अब तो नीतीश कुमार जी के साथ आने की जरूरत है, उनके तो मानसिक हालत ही ठीक नहीं है, कोई कैसे जा सकता है? जो आदमी किसी के सर पे गमला तो रख क्या देता है, बीमार वो रास्ता में बुजुर्ग चलने समाजवादी लगता का साथ छोड़ दोगे सर? है। नहीं, उनको रिटायरमेंट की जरूरत है, उनको आराम की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के पास मजबूरी है कि उन्हीं को चेहरा बना रहा है, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। क्यों? लेकिन इनके विजय पास सिन्हा चेहरा नहीं है, सम्राट चौधरी जैसे लीडर हैं। सम्राट चौधरी जो अपनी पगड़ी का लाज नहीं बचा पाए, वो बिहार का लाज बचाएंगे? आपको ऐसा लगता है? वो डायनेमिक नेता है आपने क्या? देखा नहीं एक फोटो वायरल हुई, उनको बड़ी कुर्सी पे बिठाया गया है। ब्रजेश जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार को हटाने के लिए उन्होंने पगड़ी बांधा था, तो जो अपनी पगड़ी का लाज नहीं बचा पाया वो बिहार का लाज बचाएंगे? थैंक यू सर। तो सब नकारे हुए लोग हैं जनता के। सुनील साजन सरकार के समाजवादी विचार है। पार्टी के प्रवक्ता हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। क्या इस वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनेंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। और इसका वो हिस्सा बनेंगे नहीं, वो हिस्सा हैं। जो लड़ाई दिल्ली में लड़ी गई, इंडिया गठबंधन ने लड़ी, जो पोल खोला है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, जो बैरिकेटिंग तोड़ी है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, और जो इंडिया गठबंधन के नेता वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उन सभाओं को, उस यात्रा को और ताकत देने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी बिहार पहुंचेंगे। देखिए, आपने शुरुआती समय में बिहार का इतिहास बताया है और बिहार का इतिहास छिपा नहीं है। अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आजादी की लड़ाई हो, महात्मा गांधी का आंदोलन हो, बिहार से शुरू हुआ। इमरजेंसी के खिलाफ जब परिवर्तन की, बदलाव की बात आई तो बिहार से। बिहार में क्रांति है, बिहार बदलाव के लिए लड़ता है और अब बिहार संविधान बचाने के लिए और वोट चोरों के खिलाफ लड़ रहा है।
अगर राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के खिलाफ बात रखी है, प्रमाण रखे हैं, सत्य रखा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार वोट चोरी को लेकर के कह रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ने रखा तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आप शपथ पत्र दे दीजिए। हमारे नेता ने क्या कहा, भाई 18,000 जो शपथ पत्र समाजवादी पार्टी ने हमने दिए उस पर आपने कौन सी कार्रवाई की। तो 18,000 में शायद 14 शपथ पत्र के बारे में चुनाव आयोग ने बताया है, बाकी नहीं बताया। तो आप सोच लीजिए पूरा देश जान रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके की बात कर रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वोट चोरी में संलिप्त हैं। ये जो बीजेपी की सरकार है वोट चोरी से बनी है, ये लोगों के मताधिकार से नहीं बनी है। लोगों का मताधिकार चोरी किया गया है, वोट काटा गया है, वोट बदला गया है, यानी बिहार में नीतीश कुमार के शासन सच्चाई सामने आ गई। जो आप कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है, वोट चोरी मुद्दा है। नहीं, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, सड़कें भी मुद्दा हैं, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। लेकिन इन सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है, मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में, चुनाव में अगर वोट चोरी कर ली जाए तो कहां है लोकतंत्र? लोकतंत्र तो लूट गया। लोकतंत्र को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चुनाव आयोग ने मिलकर के लूट लिया है। तो उस लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही। और मैं बिहार की सम्मानित जनता का धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वोट चोरी कर रही और घमंड में है, वहीं बिहार के लोग सड़क पर उतर करके यह एहसास करा दिए हैं कि इस देश में, लोकतंत्र में, संविधान में थैंक यू सर, जब जब संकट आया है तब तब बिहार के लोग सड़क पर उतर के आए हैं। और देखिएगा यह बदलाव होकर रहेगा। यह बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, यूपी भी हारेंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच लें थैंक यू सर कि क्या होगा फिर। नहीं क्या होगा सर? नहीं क्या होगा सर? आपका मतलब क्या है सर? नहीं क्या होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं सर, नए आपने कहा कि देख बनाने की क्या बात होगा है, क्या सर? और जो देश बेचा जा रहा है, हार जीत चलती रहती सर। हार जाएगी बीजेपी तो क्या होगा सर? हार गई। आप कैसी भाषा बोल रहे हो सर? नहीं, आप धमकाने की चेष्टा कर रहे हो सर। अच्छा ये बताइए, सिर्फ हाथ नहीं, हम धमका नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं जिन लोगों ने वोट चोरी नहीं तो की कह रहे है, थे ना? सरकार के बाद उनकी जगह कहां होगी? देख लो, हार गए तो उनकी पता नहीं जगह आता कहां लोकतंत्र होगी? है। अब जिन जीतना लोगों में ने जरूरी है, उत्तर प्रदेश में 37 जिन लोगों ने सीटें वोट जीती लूटी है, जिन लोगों ने वोट लूट करके देश में सरकार बनाई है, यहाँ चोरी नहीं हुई। क्या देश की जनता सजा नहीं देगी? ठीक है सर, थैंक यू सर। त्रिपाठी जी हमारे साथ आ चुके हैं। जनता दल चोरी हुई, उत्तर प्रदेश में चोरी नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीती। बहुत स्वागत आपका त्रिपाठी जी बनारस से चुनाव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डिबेट में नहीं थी, दो बातें निकल के सामने आई। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार बीमार, रिटायर्ड समाजवादी हैं, उनकी ज़रूरत अब नहीं है, अब वो आराम करें, हम उन्हें रिटायरमेंट देंगे। क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अब रिटायरमेंट की तलाश के लिए निकल रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं सर? देखिए ब्रजेश जी, ये तो टायर्ड हो गए हैं क्या? ब्रजेश जी, एक तो ये बड़ी सोची समझी रणनीति इनकी है, षड्यंत्र है उन लोगों का। नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से बिहार में हैं और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस हालत में बिहार को हमने यहां से यहां पहुंचाया है वो आज सारा देश देख रहा है। जब बिहार की हालत लालू प्रसाद जी का जो जमाना था तो उसमें क्या हालत थे, कितना भ्रष्टाचार उनके ऊपर है, और भ्रष्टाचार में वो जेल भी गए, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो रेलवे के नौकरी के स्कैम में भी फंसे, और उसके साथ साथ आप देखें वहाँ पे छिनैती, वहाँ पे गुंडागर्दी, वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार, और 6 बजे के बाद ब्रजेश जी कोई निकल नहीं पाता था। तो ये बहुत बड़ा साजन जी ने, साजन बुजुर्ग व्यक्ति हैं, झूठ बोलना शोभा नहीं देता। साजन डेली मर्डर हो रहे हैं, डेली रेप देखिए साजन जी डेली हो रहे हैं, सब 3-3, 4-4 मर्डर हो रहे हैं। साजन जी अस्पताल में घुसकर भूना गया, किस तरह का मर्डर हुआ था सब। आप ऐसा ना बोलो सर, आप सम्मानित व्यक्ति हो। साजन जी, अरे मेरी बात का जवाब। जो हमारे अरे छोड़ो साजन जी को। सापा के प्रवक्ता थे,
और वो कह रहे थे कि बिहार से परिवर्तन, तो बिहार में तो परिवर्तन लाए हम 2005 में लाए, और 2005 के बाद हमने बिहार की तस्वीर को बदली। वहां पे हमने सड़क दिया, वहां पे हमने जल में नल दिया, वहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, पंचायत में आरक्षण दिया, अति दलित अति पिछड़ों के लिए तमाम योजनाएं हमने दी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, रोजगार दिया, एम्स दिया, वहां पे हवाई अड्डे दिए। तो ये सारे काम जो विकास के पायदान पे खड़ा है सामाजिक न्याय के साथ, जो साजन जी कह रहे थे हमने दिया है, उस परिवर्तन किया है बिहार में, और वो परिवर्तन के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। आपको और जो ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं हुआ है या वहां पे वो नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, अरे ये गलत धारणा है भाई। इसके पहले उनके कसीदे देखिए आप, ब्रजेश जी आप तो देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव ने जो कसीदे उनके बारे में कहा था, जब वो डिप्टी सीएम थे, तो क्या क्या कसीदे काढ़ रहे थे। नीतीश कुमार से बड़ा कोई देश में नेता नहीं है। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के दावेदार थे नहीं भी डिबेट में, सुनील साजन और पोद्दार जी भी थे। मैंने कहा नीतीश कुमार इस देश के आइडल नेता हैं, आइडल नेता, राइट। इधर के भी हैं, इधर के भी हैं, ऊपर के भी हैं, नीचे के भी हैं, दसों दिशाओं के नेता हैं वो। उनके बिना किसी काम नहीं चलेगा। हाँ, असली गुरु वही है, असली गुरु है? और बिहार गुरु। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ब्रजेश जी और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है सर। अब बोलिए ना, देखिए आपकी सिट्टी पिट्टी गुम है सर, आप ही की कह रहा हूं। देखिए ब्रजेश जी, आप बोल नहीं पा रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, देखिए ब्रजेश जी, मैं सोच रहा था आप दूसरे सिट्टी पिट्टी हमारी गुम नहीं है, हमारा वोट बिल्कुल फिक्स्ड है। पिछले बार आपके चैनल पे मैंने क्या कहा था, पिछले बार आपने कहा था तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, लेकिन मैंने आपके चैनल पे कहा था महिलाओं की लाइन आप देखते जाइए ब्रजेश जी, हम चुनाव एनडीए का जीतेंगे। और मैं फिर आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम एनडीए फिर चुनाव बिहार का सर एक सवाल है, एक मिस्ट्री है, उस पे से राज से पर्दा उठाओ। नीतीश कुमार ऐसे कैसे कर लेते हैं सर? नहीं देखिए, मतलब वो दसों दिशाओं वाला गेम क्या है सर? देखिए ये नए नए यहाँ सब पॉलिटिशियन बैठे, सुनील साजन है, तरुण है, राकेश पोद्दार हैं, अजय उपाध्याय, इनको ट्रेनिंग दो सर। देखिए ऐसे कैसे कर लेते हैं? ब्रजेश जी, नीतीश कुमार के ऊपर मैं उनका डाई हार्ड फैन हूं। देखिए नीतीश कुमार, देखिए ब्रजेश जी, जो लगभग 5 सालों तक 15 सालों तक केंद्रीय राजनीति में रहा हो और रेलवे जैसे विभाग में रहा हो, जहां पे निकलने के बाद कोयले की कोठरी में कहीं कहीं दाग लग मैंने ईमानदारी की, और एक शानदार एक इतिहास उनका है। कृषि मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड के रहने के बावजूद। धन्यवाद सर। आज भी न कोई उनके पास घर है, न कोई मकान है, न कोई बंगला है, न कोई कोठी है, ऐसा नहीं। अरे आप थे नहीं तो राकेश पोद्दार ने कहा हम मोटे हो जाए, लंबे हो जाए, छोटे हो जाए, बड़े हो जाए, हम नीतीश कुमार के झंडे के नीचे ही रहेंगे। मतलब ऐसा आप ही कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो फोटो लगाऊंगा सर आइडल नेता की। ओके, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, तो ये बिहार की राजनीति का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जो गैदरिंग हो रही है, भीड़ आ रही है, क्या बीजेपी और उनके गठबंधन को चिंता करनी चाहिए? देखिए, बिहार चुनाव में अभी पूरी गर्मी तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी ने एक तरफा मामला खींच रखा है, और ये कहा जा सकता है कि वो बिहार के चुनाव में जिस तरह से आगे गए हैं, उससे जो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वमान्य विपक्ष के नेता की छवि है वो काफ़ी मजबूत हुई। दक्षिण भारत में राहुल गांधी को चुनावी यात्रा के काफ़ी लाभ मिले थे, और उत्तर भारत में ये उनका एक बड़ा अभियान है जो अभी 1 सितंबर तक चलेगा और गांधी के पटना मैदान में पटना के गांधी मैदान में ख़त्म होगा। तो सारे विपक्ष के नेता भी वहां जुटेंगे। ब्रजेश जी, चुनाव में माहौल बनता है, सरकारें नहीं बन पाती। कांग्रेस तो देखिए वैसे भी वहां पर सहयोगी दल ही है, लीड तो वहां पर आरजेडी करती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने अपनी स्वीकार्यता बढ़ा ली। जो बीजेपी उनको कभी पप्पू कहती थी, उनको फलाप नेता कहती थी, अब वो ऐसा बातें नहीं कहती हैं। तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश उससे सटा है, और राहुल गांधी विपक्ष में एक बड़े नेता के तौर पर, संपूर्ण विपक्ष के नेता के तौर पर आगे आए हैं। और वोट अधिकार यात्रा
आज भी जरूर चल रही प्रदेश में, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी से कब निकलेगा। जब कोई व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए, लेकिन नीतीश कुमार अभी ये ठप्पा बिहार से नहीं हटवा पाए हैं। दूसरी ओर देखिए, राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, इस यात्रा का परिणाम तय करेगा, बिहार का चुनाव परिणाम तय करेगा कि वो किस बुलंदी पर पहुंचे हैं। और एक चीज खटकती है कि अगर ओवैसी ना होते तो पिछली बार सरकार इनकी बन जाती, तेजस्वी यादव की। ओवैसी ने काफी वोट काटा था, वो वोट कटवा की जो भूमिका है वो इस बार फिर रहेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितने ताकत से लड़ेंगे और उनकी बैटिंग से किसको फायदा हो रहा है, ये सब चीजें चुनाव में बहुत महत्व रखेंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव जरूर इस बार लड़ रही बीजेपी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अगर परिणाम सुखद आते हैं तो शायद फिर भाजपा सत्ता में परिवर्तन करे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आने वाले 5 साल में उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अटकलें रहती हैं वो बहुत सारी सवाल खड़े करती हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव भाजपा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट की तरह है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में छाया है। उत्तर भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश में आज तक लड़ती आई है, बिहार में भी उन्हीं पर लड़ेगी। तो उसके सामने दो आज मैं बिहार के अखबार पढ़ रहा था डिबेट में आने के पहले, वीरेंद्र जी। कल मैंने दरभंगा के सारे अखबार पढ़े, जो हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण, पूरे पेज भरे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। लोग बेताबी से उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी या सिर्फ एक ग्लैमर है? उनके लिए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाती हैं, फलदायी साबित हुई हैं। बीजेपी के सामने देखिए, बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आती हैं वो भी दोनों चिंता की भी। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ बीजेपी की। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सरकार अगर बनती भी है तो कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वहां तो कांग्रेस को डिप्टी वाली लड़ाई नंबर 2, 3 पर ही प्ले करना है, वो भी डिप्टी वाली लड़ाई में है। हाँ, और कांग्रेस बिहार ही नहीं देश के अधिकांश राज्यों में दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां दोनों डिप्टी के लिए लड़ रही हैं। ये काम सिर्फ बिहार ही कर सकता है सर। तो ये साफ है कि हार जीत से कोई बहुत असर पड़ेगा नहीं कांग्रेस को जी। तो ये तो उसी तरह का नंबर है, उसी तरह का मामला होगा कि भाई एग्जाम पेपर दिए, बोले कैसा था, कहीं बहुत अच्छा गया, बाद में रिजल्ट आया फेल हो गया, कहीं तो वोट चोरी हो गया। तो ये सब चीजें एक चल ही रहा है माहौल। वोट चोरी से बहुत सारी हार और जीत बच सकती हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार में ओवैसी किस भूमिका में रहते हैं और इस बार वो कितना वोट काट पाते हैं। अभी तो चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन राहुल, प्रियंका, विपक्ष के नेता, दक्षिण भारत के कई मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जी कि नीतीश को घेरने की तैयारी है। अब नीतीश कमल के फूल पर बैठकर बैतरणी पार कर पाते हैं कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और चुनाव परिणाम के बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल एक कविता है, सुनिएगा कि शोर मचा है, जोर मचा है, बिहार में बहार है और बचता है विकास का भोंपू, जनता की सरकार है। और नेता आए मूर्ख बनाए, वादों की बौछार है और नाकामी कहे छिपाकर कि विपक्ष की बातें बेकार हैं। कुर्सी से चिपक कर बोले होना विकास अब अगली बार है और कराहती बेबस जनता समस्याओं का अंबार है। लेकिन भैया सबक सिखाने को
अब की जनता भी तैयार है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस देने के लिए। बहन भाइयों, सेकंड राउंड शुरू करेंगे, लेकिन हमारे साथ बिहार से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आप मुझे बता सकते हैं कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की, इसको कैसा रिस्पॉन्स बिहार के भीतर मिल रहा है? आवाज स्पष्ट नहीं हुई। अने मैं आपको क्लियर सुन पा रहा हूं वर्मा जी। मैं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के रिस्पांस के बारे में आपका विचार सुनना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है वो सासाराम से शुरू हुई है और सासाराम से होते हुए कई जिलों का भ्रमण करते हुए आज वो मुजफ्फरपुर पहुंची है। जो उनका यात्रा है, उस यात्रा में वो जो संदेश जनता के बीच देना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, तो वो मैसेज जनता के बीच बिल्कुल पहुंचता दिख रहा है। क्योंकि उनके जो मार्च होते हैं, उनकी जो सभा होती है, मोटरसाइकिल जुलूस में जो लोग जुटते हैं, वो तमाम लोग जो होते हैं वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं या फिर महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, उसमें जनता भी शामिल है। और राहुल गांधी ने जो अभियान छेड़ा है बिहार में, 65 लाख मतदाताओं की जो कटिंग हुई है, उस कटिंग के बारे में राहुल गांधी बिहार के अंदर जनता से क्या नारे लगवा रहे हैं, और जनता भी नारा लगा रही है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। उनकी सभाओं में जो उमड़ रही है भीड़, वो भीड़ इकट्ठी होकर कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब कि जनता के बीच में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो मामला लेकर जो दस्तक दी है जी, वो जन जन तक, गांव गांव तक राहुल गांधी ने पहुंचा दिया है। ये बिहार में नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था, उनके 20 साल के कामकाज, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ वोट चोरी रह गया है। देखिए, नीतीश कुमार ने निसंदेह जो कुछ भी किया है विकास का काम, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार जो स्थितियां है, भ्रष्टाचार के मामले, हाल ही में आपने देखा परसों एक इंजीनियर के यहाँ कैसे नाले में मतलब रुपये जला जला कर फेंके जा रहे थे। तो भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, तो निसंदेह ब्रजेश भाई, नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी तब का जो प्रथम कार्यकाल था, और निश्चित तौर पर स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। एक पत्रकार के तौर पर मैं नीतीश कुमार को एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता मानता रहूं, लेकिन हाल के वर्षों में जो कभी इधर कभी उधर का जो उन्होंने जो तौर तरीका अपनाया, उससे जो संजय वर्मा जी, एक मैं बहुत क्लैरिटी के साथ एक सवाल आपसे पूछता हूं और पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या सरकार के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार के लोग अभी हैं? नहीं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है ब्रजेश भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप बात कर लें, जो मुद्दे हैं बिहार के अंदर, वो रोजगार की हैं, वो पलायन की हैं, वो महंगाई की हैं, और भी कई मुद्दे हैं। आखिर जो है पलायन करके बिहार के लोग रोजगार के चक्कर में देश भर में करोड़ों करोड़ की संख्या में जाते हैं। आखिर 20 वर्षों में अगर उनको रोजगार बिहार में ही दे दिया गया होता तो फिर बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपने उठाया, बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने उठाया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं। उपाध्याय जी, आप बताइए कि आपकी पार्टी के पास 7-8% का वोट शेयर है सिर्फ बिहार के भीतर। आप भी अगर सरकार बनेंगे तो आप भी तो डिप्टी की ही लड़ाई लड़ रहे हो सर।
देखिए ब्रजेश जी, डिप्टी कौन बनेगा, मुख्य कौन बनेगा, महत्वपूर्ण नहीं है। अभी लड़ाई हम लोग जो है 2-3 मुद्दे हैं जो अभी संजय वर्मा जी ने बड़े बखूबी बोला। पहला तो वोट चोरी का है, चुनाव चोरी का है, चुनाव आयोग की जो ये सारी चीज़ें हैं, जो विसंगतियां हैं, जो अपारदर्शी चुनाव आयोग है, उस पर एक बिहार के लोगों ने एक पूरे देश में मैसेज देने का काम किया है। इस वोटर अधिकार यात्रा की सफलता यही है कि एक एक गली से आवाज़ आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये पूरे देश में ये मैसेज आ रहा है। बिहार के चंपारण से, बिहार के मधुबनी से, बिहार के मिथिला से, बिहार के सासाराम से, औरंगाबाद से, देश के अलग अलग कोनों में, कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता आ रहे हैं, और सब जगह ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि किस तरह चुनाव आयोग ने जो वोट चोरी की उसके बारे में बिहार की जनता क्रांतिकारी अंदाज में उसको जन जन तक पहुंचा रही है और क्रांति का एक जन सैलाब फैला रही है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था का स्थिति बहुत खराब है। जिस तरह लगातार दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, जिस तरह पलायन से पूरा प्रदेश तबाह हो चुका, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से बाहर हैं, उसी तरह रोजगार का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। नौजवानों पर लाठियां चलती हैं जब वो रोजगार मांगने जाते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को हम बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जनगणना की मैं राकेश पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं, बात है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं जनता के मन को, राकेश पोद्दार। थैंक यू उपाध्याय जी, बदलने का काम सर धन्यवाद। जनतांत्रिक कृपया सभी लोग सहयोग करें सर, सीमित समय है। पोद्दार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी है लंबे समय तक शासन करने की वजह से, जिसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ रहा है? देखिए ब्रजेश जी, बिहार ने नीतीश कुमार विकास किया है। अब बिहार की जनता 35% महिलाएं जो हैं, या 50% हमने सरकारी नौकरी में भी आरक्षण देने का काम किया। आज 1 करोड़ महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और लगातार हम लोगों ने विकास की ही बात कही। कोई हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे जब हम विकास की बात करेंगे। एक तरफ वंशवाद का पाया खड़ा है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन लोगों के पास ना नेता है, ना नियत है, ना निष्ठा है, ना इनके पास विकास के मुद्दे हैं। मैं राहुल जी के लिए भी एक कविता लिख के आया हूं। राहुल जी बिहार को समझ ना पाए, आप कविता करते हैं सर? चुनाव में बस सपने ही दिखाए, कभी गठबंधन कभी प्रयोगशाला, जनता बोली भैया अब तो निकाला, कद बढ़ाने चले थे चुनाव के सहारे, पर हार की गिनती बढ़ी बारंबार, मोदी का विकास है जनता का मान, महागठबंधन बस है झूठा है गान। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप नेता नहीं है देश का, ना बिहार का नेता है। हम हमेशा विकास की बात करते हैं। और सर दोनों राउंड में आप सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना करते दिख रहे हैं, आपको तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं सर? नहीं, मैंने वंशवाद की बात की। ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी मुद्दा इसलिए है कि राहुल गांधी जी आजकल वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा वंशवाद की अधिकार की आपको लड़ाई समस्या राहुल से ही है सर। ब्रजेश जी, मैं 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। 15 अगस्त को राहुल गांधी जी लाल किला नहीं पहुंचते हैं। विपक्ष के नेता हैं, उनकी एक गरिमा है, लेकिन नहीं पहुंचते। 17 अगस्त को बिहार पहुंच जाते हैं। तो इससे साबित होता है उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि। सर ये मुद्दा नहीं है सर, वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की जरूरी मीटिंग भी चर्चा में आएंगी सर, आप पर भी 10 सवाल उठेंगे सर। ये सब मुद्दा नहीं है सर बिहार के लिए, बिहार के मुद्दे दूसरे हैं। मैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अनुज, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिवली आपके पार्टी के चीफ को न चुनकर या तेजस्वी यादव पर अटैक न करके सिस्टमैटिकली राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गोल पोस्ट बदला जा रहा है? कोई गोल पोस्ट नहीं, एक्चुअली इनका खौफ है। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं और लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को अगर हिला सकता है तो राहुल गांधी, इसलिए वो आपने देखा है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार 11 साल से कर रहे हैं पप्पू का, एक इनका नैरेटिव सच तो पता चल गया ना। आज जो जनता है किसके साथ है? ये जो मैं अकेला ही चला था राह मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया, आज तो जन सैलाब है। ये भीड़ नहीं है, ये एक आंदोलन है, जन आंदोलन है। मैं बार बार कह रहा हूँ ब्रजेश जी, मैं बता दूं, मैं बोध गया की धरती से बोल रहा हूँ। जब राहुल गांधी सासाराम से अपनी यात्रा शुरू किए थे और पीएम का प्रोग्राम जो 22 तारीख था, उससे 2 दिन पहले राहुल गांधी यहाँ से गुजरे थे। उस समय उनके साथ जो जनाधार थे, जो जनता साथ में चल रही थी, उसका देखते जोश, ललक और एक जज्बा वही है जो कि 22 तारीख को जो पीएम आते हैं
तो इनकी सभाओं से पता चल जाता है। मैं वीडियो दिखा दूं, मैं इसी कैंपस में रहता हूं, यही कार्यक्रम हुआ था। भाड़े से भर भर के लोग आशा दीदी जीविका और जितने भी सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारी, उनको लाना पड़ा। इनके पास भीड़ नहीं थी, भीड़ जुटा पैसे दे देकर। पर ये भीड़ हमेशा जीत की गारंटी नहीं है सर। मुझे याद है 2020 में तेजस्वी यादव की सभाओं में बेशुमार भीड़ आ रही थी। इतनी भीड़ आ रही थी सर कि मीडिया का परसेप्शन बदल गया था। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश की सभाओं में बेहिसाब भीड़, पर सर वोट नहीं मिले। ब्रजेश जी कारण, इसी कारण से आज बिहार में है जो कि गली गली में जो नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर वोट के साथ आप हेरा फेरी करेंगे, कभी ईवीएम के साथ हेरा फेरी करेंगे, तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? ऑलराइट, सुनील साजन भीड़ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। सुनील जी, आपके नेता की सभाओं में भी बेहिसाब भीड़ आ रही थी, जो आज कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के प्रवक्ता खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी जब निकलते हैं जनता सड़कों पे आती। सर यही 22 में आपके साथ दिख रहा था सर, अंत में क्या हुआ सर? हार गए सर। देखिए ब्रजेश जी, 22 पुरानी बात हो गई, 24 में भी भीड़ दिखी और 24 में अकेले माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से मोदी जी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिट तक चोरी कर सकते। मैं फिर बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप राहुल गांधी के फैन नहीं लग रहे हैं सर। अगर बीजेपी ने वोट चोरी उत्तर प्रदेश 24 में नहीं की होती, He is not a fan of राहुल गांधी से ही रह जाते। नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं राहुल गांधी जी, और बिहार में आज जब आप डिबेट कर रहे हैं तो ठीक है, तेजस्वी यादव लीड कर रहे होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति का मुख्य आपके एजेंडा भी राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने प्रमाण दिए हैं और स्वाभाविक है उनके साथ सभी पूरा इंडिया गठबंधन है। अभी मैं बीजेपी को सुन रहा था, मोदी जी के काम गिना रहे थे। मोदी जी ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, देश की महिलाओं से झूठ बोला, देश के जवानों से झूठ बोला। अरे कितना आप झूठ बोलेंगे? थैंक यू सर। अब सब लोग नमस्ते करना चाहते हैं मोदी जी से, इसीलिए मोदी जी के यहां भीड़ नहीं आ रही है। और मैं एक लास्ट में बात करके खत्म कर रहा हूं ब्रजेश जी, ये चुनाव सिर्फ बिहार का सीएम बनाने का नहीं है। देखिएगा, ये कोर्ट से ही बिहार में भी हटाएंगे और दिल्ली भी अपने आप हट जाएंगे। ऑलराइट, त्रिपाठी जी, बिहार के चुनाव ये तो हमें लगता है चाचा को रिटायर्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। नीतीश कुमार को रिटायर करने की प्लानिंग में है। माननीय नीतीश कुमार रिटायर्ड न रिटायर्ड है न टायर्ड है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज कह के जा रहा हूं, पुनः नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक शानदार छवि है, देश में एक शानदार लीडर, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। यही लोग कह रहे थे, चाहे जो करना पड़े, ये भी कहिए। जब साजन जी की 37 सीटें आई थी तो कितनी बड़ी खुशहाली मना रहे थे, कहीं वोट चोर नहीं। सर धन्यवाद सर, 45 दिन के लिए सर धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और संजय वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार कि अधिकांश हमारे साथ आज बिहार से सीनियर लीडर्स, प्रवक्ता, पत्रकार सभी लोग जुड़े। आप सबने अपने अपने इनपुट प्रदान किया, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि एनडीए के सहयोगी दलों में उत्तर प्रदेश में इन दिनों महाभारत क्यों छिड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक।